फायर होती है। भेजा हिंदुस्तान को जेल में। तुम महिलाओं को कहोगे जर्सी गाय, बारबाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तुम कहोगे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे वो तो पुलिस वाले ने बोला था। कौन बोला था? पुलिस वाले ने बोला था। नरेंद्र मोदी की भाषा क्या आपके कान में शीशा घुसक गया था क्या? अंधभक्त हैं आप। नरेंद्र मोदी का नाम लेने में आपकी सूसू निकल रही है। चतुर्वेदी जी ये बताइए, अगर आपने नाटक या और नौटंकी संसद नौटंकी करने के लिए होता है या देश का मुद्दा उठाने के लिए होता है? रामलीला जब होती है, रामलीला जब होती है तो उसमें कोई रावण का रोल, कोई कालनेमी का रोल अदा करता। लेकिन ये नौटंकी तो ये सब बना है। तो संसद में नौटंकी करेंगे आप? संसद भवन परिसर में। तो वो किसका है? क्यों? देश की जनता। अटल बिहारी पप्पू यादव का जागीर नहीं है संसद भवन? तो अटल बिहारी के बाप की जागीर थी पार्लियामेंट। जब बैलगाड़ी पर तनिक पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का, तो बैलगाड़ी पर गए थे। तो पप्पू यादव डरे हुए दिख रहे हैं। पप्पू यादव डरे हुए नहीं दिख रहे हैं, वो बिहारी छोरा है। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अभी 2 विधानसभा में लंका लगी ना इनकी, दोनों हार गए ना। बिहार भी हारे और दतिया भी हारे। और इस बार हिंदूवादी संगठन दम है तो बाहर निकले। उन हिंदूवादी जो फर्जी के भड़ुए घूम रहे हैं उनको कह रहा हूं कि दम है तो तुम आओ ना। दक्ष चौधरी है। कौन दक्ष चौधरी? कट्टर हिंदू सनातनी से। अरे सनातनी नहीं, वो दुकानदारी चला रहा है अपना। ये सब छीनरे टाइप के लोग हैं, छिछोरे। इन्हीं नाटक के चक्कर में अगर राहुल गांधी संसद सदस्यता चली जाती है तो आप लोग हाय तो छाती पीटने लग जाते हैं। हम नहीं छाती पीटेंगे, एक बार तो करा के देख लिया है। अब कहा मुख पे कालिख नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के मुख पे कालिख पुत गई है। अब काहे नहीं आ रहे फ्रंट पे? पप्पू यादव के घर में घुस कर हमला हुआ भाई। इस तरह से इतना घिनौना कुकृत, जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश की बहु बेटियां, इस देश के युवा, इस देश के छात्र छात्राएं कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आप ही लोग शेर का कलेजा बोला करते थे पप्पू यादव। हाँ तो है, ऐसा दबोचा कांख में जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। दाब देता कायदे से तो प्राण पखे उड़ जाते। आखिर इन सब हरकतों के पीछे ब्राह्मण क्यों जा रहे हैं? देखिए जो भी घटना, अरे वो बढ़ई है। ब्राह्मण गोसाई है, गोसाई। अपराधियों की, बकलोलों की, छीनरों की कोई बिरादरी नहीं होती है। आप बताइए। करे मैं पूछने गया था, तो आप पूछने क्या गए थे? पिछवाड़ा पिटवाने गए थे? चप्पल चलाने गए थे? चाकू लेके जाओगे सांसद के वहां? यह तो उनकी महानता थी, नहीं तो लाठी से बांध करके तोड़ देते पूरा आंगन, पूरी जवानी बेकार हो जाती। जिम्मेदार कौन है इसका? इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, मोहन भागवत है, अमित शाह। ये गुंडों की फौज पालते हैं सब। नहीं तो कुछ लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को अपने पुराने अंदाज में आना चाहिए। अंदाज में, उस अंदाज में अगर शेर आ गया तो आपको बता रहा हूं कि योगी मोदी को भगे रास्ता नहीं मिलेगा। चाहते हैं पप्पू यादव फिर से गुंडा बन जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वाल्मीकि बन गया है तो उसे वाल्मीकि रहने दीजिए। आपको पप्पू यादव को लेकर दर्द क्यों हो रहा था? अरे भैया, वो अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है। फायर होती है। भेजा हिंदुस्तान को जेल में। तुम महिलाओं को कहोगे जर्सी गाय, बारबाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तुम कहोगे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे वो तो पुलिस वाले ने बोला था। कौन बोला था? पुलिस वाले ने बोला था। नरेंद्र मोदी की भाषा क्या आपके कान में शीशा घुसक गया था क्या? अंधभक्त हैं आप। नरेंद्र मोदी का नाम लेने में आपकी सूसू निकल रही है। चतुर्वेदी जी ये बताइए, अगर आपने नाटक या और नौटंकी संसद नौटंकी करने के लिए होता है या देश का मुद्दा उठाने के लिए होता है? रामलीला जब होती है, रामलीला जब होती है तो उसमें कोई रावण का रोल, कोई कालनेमी का रोल अदा करता। लेकिन ये नौटंकी तो ये सब बना है। तो संसद में नौटंकी करेंगे आप? संसद भवन परिसर में। तो वो किसका है? क्यों? देश की जनता। अटल बिहारी। पप्पू यादव का जागीर नहीं है संसद भवन? तो अटल बिहारी के बाप की जागीर थी पार्लियामेंट।
जब बैलगाड़ी पर तनी एक पेट्रोल का दाम बढ़ा डीजल का तो बैलगाड़ी पर गए थे। तो पप्पू यादव डरे हुए दिख रहे हैं, हाँ पे वो। पप्पू यादव डरे हुए नहीं दिख रहे हैं, वो बिहारी छोरा है। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अभी 2 विधानसभा में लंका लगी ना इनकी, दोनों हार गए ना। बिहार भी हारे और दतिया भी हारे। और इस बार हिंदूवादी संगठन दम है तो बाहर निकले। उन हिंदूवादी जो फर्जी के भड़ुए घूम रहे हैं उनको कह रहा हूं कि दम है तो तुम आओ ना। दक्ष चौधरी हैं। कौन दक्ष चौधरी? कट्टर हिंदू सनातनी से। अरे सनातनी नहीं, वो दुकानदारी चला रहा है अपना। ये सब छिनरे टाइप के लोग हैं, छिछोरे। इन्हीं नाटक के चक्कर में अगर राहुल गांधी संसद सदस्यता चली जाती है तो आप लोग हाय तो छाती पीटने लग जाते हैं। हम नहीं छाती पीटेंगे, एक बार तो करा के देख लिया है। अब कहा मुख पे कालिख नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के मुख पे कालिख पुत गई है। अब काहे नहीं आ रहे फ्रंट पे? पप्पू यादव के घर में घुस कर हमला हुआ भाई, इस तरह से इतना घिनौना कुकृत, जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो इस देश की बहु बेटियां, इस देश के युवा, इस देश के छात्र छात्राएं कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आप ही लोग शेर का कलेजा बोला करते थे पप्पू यादव। हाँ तो है, ऐसे दबोचा कांख में जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। दाब देता कायदे से तो प्राण पखेरु उड़ जाते। आखिर इन सब हरकतों के पीछे ब्राह्मण ही क्यों जा रहे हैं? देखिए जो भी घटना, अरे वो बढ़ई है, ब्राह्मण गोसाई है, गोसाई। अपराधियों की, बकलोलों की, छिनरों की कोई बिरादरी नहीं होती है। आप बताइए, कह रहे मैं पूछने गया था, तो आप पूछने क्या गए थे? पिछवाड़ा पिटवाने गए थे? चप्पल चलाने गए थे? चाकू लेके जाओगे सांसद के वहां? ये तो उनकी महानता थी, नहीं तो लाठी से बांध करके तोड़ देते पूरा आंगन, पूरी जवानी बेकार हो जाती। जिम्मेदार कौन है इसका? इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, मोहन भागवत है, अमित शाह। ये गुंडों की फौज पालते हैं सब। नहीं तो कुछ लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को अपने पुराने अंदाज में आना चाहिए। अंदाज में, उस अंदाज में अगर शेर आ गया तो आपको बता रहा हूं कि योगी मोदी को भगे रास्ता नहीं मिलेगा। चाहते हैं पप्पू यादव फिर से गुंडा बन जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वाल्मीकि बन गया है तो उसे वाल्मीकि रहने दीजिए। आपको पप्पू यादव को लेकर दर्द क्यों हो रहा था? अरे भैया, वो अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, हमारे बड़े अच्छे संबंध है पप्पू यादव जी से।